के घर जो भी रिश्ता आता ना, हर कोई जुलेखा को पसंद करते। शेख साहब की बीवी बहुत चिढ़ गई, बहुत चिढ़ गई। एक दफ़ा एक रिश्ता आया तो उन्होंने भी जुलेखा को पसंद किया, और शेख साहब और उसकी बच्चियाँ ना जुलेखा से बहुत चिढ़ गए, बहुत तंग आ गए। उन्हें एक दफ़ा उसने क्या किया कि शेख साहब की बड़ी बेटी ने जुलेखा के बाल काट दिए। अब जुलेखा रोती हुई कमरे में चली गई। अब उस ऐसा किया कि उसने लाइट जलाई, स्विच ऑन किया तो बिजली नहीं थी। फिर उसने एक मोमबत्ती जलाई। जब मोमबत्ती जलाई तो उसमें से कुछ उसको शक्लें नज़र आईं, कुछ सूरतें नज़र आईं। थोड़ी देर बाद मोमबत्ती से दो इंसानुमा आदमी बाहर निकल आए। उनका बेटी और वो नहीं, ये इंसान जो है ना हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना, हम नूरानी मखलूक हैं। आपके तुम्हारे बाल जो इस लड़की ने काट दिया और मैं जोड़ दूं। उन्हें बाल सर के साथ लगाए तो बाल जुड़ गए। अब उनका जुलेखा ने पूछा कि आप कौन है? कब बेटे आपका बादशाह जो था, आपका बाप जो ना हमारा हुक्मरान था, तो हमान ने बगावत करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब हमान का दौर ख़त्म हो गया, उसकी जगह जो ज़ुफ़रान आया उसने हमान को कैद कर लिया और आपके अब बाप को, आपके अब्बू को कैद से रिहा करके अपने साथ तख्त पे बैठा लिया और उनसे मशवरा लेने लगा। तो जब हमान ने आपके अब्बू को कैद किया तो आप छोटी सी थी, हम लोग आपको यहाँ छोड़ गए, इंसानों के पास छोड़ गए। हमने इस कंगाल सेठ को आपके बदले इतने पैसे दिए, इतना इतना रिज़्क दिया, इतना कुछ दिया कि वो सेठ बन गया। अब तुम ऐसा करो, कुछ दिन यहाँ ठहरो, इस सेठ को दोबारा कंगाल होने का, कंगाल होते हुए देखो। जुलेखा वहाँ ठहर गई। अब जुलेखा जब बाहर निकली तो जो कनीज थी ना, उसके बाल कटे, उसका बाल बिल्कुल उतर गए थे और बिल्कुल गंज नज़र आने लगा था। और वो खौफजदा होकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अगले दिन क्या हुआ कि सेठ साहब जब घर में आए तो उन्होंने बताया कि हमारी फैक्ट्री की छत गिर गई है, कुछ मजदूर जो हैं उनके नीचे आके मर गए हैं, तो उनका मुआवजा हमें देना होगा। सेठ साहब ने क्या किया कि जितना बैंक में बैलेंस था ना, उन मजदूरों का मुआवजा दे दिया। फिर कुछ अर्सा बाद ऐसा हुआ कि सेठ साहब के गोदाम में आग लग गई। अब जो शेख साहब जो सेठ बने हुए थे, उनके गोदाम में आग लगी तो सारा माल जल गया। अब शेख साहब बहुत परेशान हुए। अब शेख साहब ने बैंक से कर्जा लेके कारोबार चलाया। कुछ अर्सा बाद ऐसा उसमें भी नुकसान हो गया। अब बैंक वालों के सामने उन्होंने अपनी नई रैशगाह जो थी ना, वो गिरवी रखी हुई थी, उस पर बैंक ने आके कब्जा कर लिया। सेठ साहब ने पुराने वाला घर जो था ना, वो नहीं बेचा था, वो वहाँ आ गए, अपने बच्चों को लेके वहाँ आ गए। कुछ दिन गुजरे तो दो आदमी उनके घर आए। क्या लगा हमारी बच्ची को वापस करें, हम लेने आए हैं। वो जुलेखा को ले गए और शेख साहब को एक थैली जो चांदी के रुपयों की भरी हुई थी वो दे गए। ये ले सेठ साहब, आपने हमारी बच्ची का बड़ा ख्याल रखा, अब इससे अपनी हालत दुरुस्त करने की कोशिश करें। वो जुलेखा को लेके गायब हो गए और शेख की बीवी बोली खस कम जहां पाक। शेख साहब की बीवी बोली खस कम जहां पाक, इसका मतलब है चलो अच्छा हुआ हमारी जान छूटी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहें।